ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे प्रीवियस टॉपिक की ही कंटिन्यूएशन के अंदर जो हम जैसे कि मूव कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 जो इसका किया, उसके अंदर हमने नोट किया कि जब हम मूव कर कैड ओपन करते हैं, तो हमारे पास जो फाइल हमारा मेन्यू है, उसके अंदर हमने कमांड्स देन वन बाय वन। तो इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम फर्दर आगे मूव करेंगे और हमारे पास हमारा ड्रॉ ऑर्डर है, इसमें से हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। देन हमारे पास मॉडिफाई ऑर्डर है, डायमेंशंस मौजूद हैं, हम उन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो ये इनफैक्ट इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीशन कर लेंगे हमारे मेन मेन्यू की, और फिर हमने नेक्स्ट आगे किसी चीज़ को ड्रॉ करने की तरफ जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं ऑटो कैड की तरफ, ताकि हम देखें कि हम इसको नेक्स्ट मेन्यू के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर हमारे पास फर्दर हम मेन मेन्यू के आगे मूव करते हुए फॉर्मेट तक पहुंच चुके हैं। फॉर्मेट बेसिकली आप एक कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं कि रिपोर्ट फॉर्मेटिंग। ये रिपोर्ट आपने किसी को सबमिट करवाई, तो वो कहते हैं इसकी फॉर्मेट मुझे चेंज करके दे दें। इट मीन्स आप उसका टेक्स्ट स्टाइल बदल सकते हैं, आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सेम अगर जब आप ऑटोकैड में काम करेंगे और आपने लाइन्स पे सपोज़ काम किया हुआ है, और आपको टास्क मिलता है कि लाइन थिकनेस ठीक नहीं है, थिकनेस बढ़ा दें, इवन लाइन टाइप नहीं ठीक, आप लाइन टाइप चेंज कर दें। तो फॉर्मेट बेसिकली आपकी ड्राइंग, बनी हुई ड्राइंग के अंदर टेक्स्ट स्टाइल, सपोज आपने ये सेम टेक्स्ट यहाँ सबमिट करवाया है, उसका 12 14 अपने वर्जन चेंज करने हैं, तो आप इसके अंदर पॉइंट लगाएं, आपने आपको पॉइंट स्टाइल बदलने का कहा गया है। तो मल्टीपल कमांड्स जो हैं, यूनिट्स और लिमिट्स भी, जिसके ऊपर हमने नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक्स के अंदर बड़ा डिटेल जाकर डिस्कशंस करनी है, वो भी आप कर सकते हो। फॉर्मेट बेसिकली इसका मेन्यू के अंदर से आप डिफरेंट चीज़ों को जो ऑलरेडी आप बना चुके हैं, उसके अंदर आप उनके स्टाइल्स बदल सकते हैं, उनके कलर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास टूल्स हैं, और टूल से ही हमने जो ऑटोकैड क्लासिक की सेटिंग्स भी की थी। तो ये टूल बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे कमांड लाइन, यहाँ से भी आप ये कमांड लाइन ऑप्शन मौजूद है, तो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और अगेन अगर हम वापस जाएं और हम कमांड लाइन को ऑन कर देते हैं, हमारे पास टूल के पास क्लीन स्क्रीन, जो कि पहले भी हम चेक कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ टूल्स हम वन बाय वन आगे यूज़ करते जाएंगे। और फर्दर हमारे पास लोड एप्लीकेशन है। आप बाज़ औक़ात जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, तो उन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सेपरेट फॉर्मेट्स बना लेते हैं, वो उनके पास स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं, वो आपको देते हैं। तो यहाँ से अगर किसी कोई आपने खुद सेल्फ क्रिएट किया है कोई टूल, एक एलएसपी टूल हम आगे जाके मूव पढ़ेंगे भी सही, जो कि पाकिस्तान की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किए हैं, तो उसको हम यहाँ से लोड भी कर सकते हैं। देन मल्टीपल, ये न्यू यूसीएस, जब यूसीएस की बात कर रहे थे, अगर आप नया यूसीएस ऐड करना चाहते हैं, एक बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, बट इफ यू वांट टू चेंज द कोऑर्डिनेट्स, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और हमारे पास ग्रुप अनग्रुप, यहाँ पे ऑप्शंस की कमांड भी मौजूद है। इसके साथ हमारे पास ड्रा। तो ये जैसा कि इस टॉपिक के स्टार्ट में हमने देखा, ये बहुत मेन कमांड है हमारी। एक्चुअली ये जो ड्रा ऑब्जेक्ट्स हैं, यही ऑब्जेक्ट्स हमारी फाउंडेशन बनाएंगे, इन्हीं ऑब्जेक्ट से हम बिल्डिंग्स बनाएंगे, इन्हीं ऑब्जेक्ट से हम 3D स्ट्रक्चर्स खड़ा करेंगे, जिसके अंदर फर्दर हम मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, एडिशन। तो ये मेन मेन्यू की, वैसे सारे कमांड्स बहुत अहम हैं, बट मेन मेन्यू की जो ये ड्रा का हमारा जो मेन्यू है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर यू कैन सी लाइन, आर्क, एसपी लाइन, ब्लॉक, टेबल, हम कलरिंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ड्रा जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रा करेंगे, उसके फ़ौरन बाद आपको टास्क मिलता है कि इस ऑब्जेक्ट को मेजर करके दिखाएं। आपने एक लाइन लगाई और लाइन मेजरमेंट्स आपने करनी है। देन हमारे पास आपने एक सर्कल लगाया, और सर्कल का आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। और अलाइंड, अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है, लाइन किसी कर्व की फॉर्म में अगर आपके पास आ रही है, तो देन यू विल यूज। तो डायमेंशन के अंदर एक्चुअली हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हमने ड्रॉ किए हैं, उनकी मेजरमेंट्स करेंगे। और इसके साथ ही हमारे पास मॉडिफाई की कमांड मौजूद है। तो सपोज हमने कोई चीज़ ड्रॉ कर ली है, उसके अंदर हम फर्दर एडिशंस करना चाह रहे हैं, हम उसको फर्दर उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाह रहे हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास फिलेट, चैम्फर। तो वन बाय वन हम मल्टीपल कमांड से, मॉडिफाई कमांड हम वहाँ यूज़ करेंगे जो चीज़ ड्रॉ हो चुकी होगी। तो विदाउट ड्राइंग तो आप किसी चीज़ को मॉडिफाई, मॉडिफाई मीन कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है एंड यू वांट टू चेंज, मेक एनी चेंज, तो हम मॉडिफाई। तो देन पैरामेट्रिक, ये मेनली डिलीट कॉन्स्ट्रेंट्स और कॉन्स्टेंट बार, तो हमारा इसके अंदर ज़्यादा यूजेज नहीं होगा। विंडोज के अंदर आप अगर आएँ, तो आपको सबसे लास्ट में अगर आपकी जितनी ड्राइंग इस टाइम ओपन है, वो आपको वो शो कर रहा है, और आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन ड्राइंग्स। आप ड्राइंग 1 में, ड्राइंग 2, ये सपोज हमारे पास ड्राइंग 2 है, आप यहाँ जा सकते हैं। आप जिस ड्राइंग पे आप जैसे ही कर्सर लेके क्लिक करते हैं, तो वो आपको उस ड्राइंग के अंदर मूव करवा देता है।
इसके साथ हमारे पास हेल्प है, ये वो ऑफलाइन हेल्प भी है, ऑनलाइन हेल्प भी मौजूद है और बहुत सारी ऑप्शंस, आप फीडबैक भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऑनलाइन हेल्प, अगर नेट आपका कनेक्टेड है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आपके यहीं से रिजॉल्व हो सकते हैं। जैसे आप आगे जब थोड़े से एक्सपर्ट बनना स्टार्ट होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप जैसे उस प्रॉब्लम का नाम लिखेंगे, उससे रिलेटेड जो जो इश्यूज हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन हैं, जस्टिफिकेशन हैं, लाइन इवन लगानी कैसी है, आपको खुद ऑटोडेस्क की अपनी वेबसाइट है और इसके साथ हमारे पास एक्सपर्ट है। तो ये हमारे एक्चुअली आज हमने इसको कंप्लीट अपने टॉपिक को किया, जिसके अंदर हमने मेन मेन्यू के अंदर जो है वो मल्टीपल ऑप्शन देखे। तो हमने इस टॉपिक के अंदर अपने मेन मेन्यू को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने मल्टीपल कमांड्स, हमने ड्रॉ कमांड्स, मॉडिफाई कमांड्स देखी हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करना हो कैसे करते हैं। तो आई होप कि अब ये हमारे इस कंप्लीशन के बाद हम इजीली ये कमांड की प्लेसमेंट को भी देख सकते हैं और हमें आइडिया होगा कि किस मेन्यू के अंदर कौन सी कमांड ऑपरेट कर रही है।